मालियाती ऑप्शंस की कीमत लगाना मतलब किसी ऐसी चीज़ की कीमत तय करना जिसका मुस्तकबिल गैर यकीनी हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फिर सवाल ये है कि आप किसी ऐसे नतीजे की कीमत कैसे लगा सकते हैं जो अभी हुआ ही नहीं। आज हम एक ऐसे मॉडल पर बात करेंगे जो इस पेचीदा मसले को हैरान अंगेज तौर पर आसान कदमों में तकसीम कर देता है। तो बड़ा सवाल यही है कि एक गैर यकीनी मुस्तकबिल की कीमत आखिर लगाई कैसे जाए। देखें, फाइनेंस की दुनिया में ब्लैक शूज जैसे बड़े पेचीदा फार्मूले तो मौजूद हैं, लेकिन सच पूछें तो उनकी बुनियाद को समझना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। यहीं पर बाइनोमियल मॉडल हमारी मदद के लिए आता है। बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल ऑप्शन की कीमत को समझने का एक बहुत ही मंतिकी और आसान तरीका है। ये मुश्किल रियाजी को छोटे छोटे काबिल फ़हम कदमों में तोड़ देता है, जिससे ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि ऑप्शन की कीमत आखिर बनती कैसे है। चलें अब इसको अमली तौर पर समझते हैं। हम इस मॉडल की सबसे सादा शक्ल से शुरू करेंगे ताकि एक मजबूत बुनियाद बन सके। जरा तसव्वुर करें कि मुस्तकबिल में सिर्फ दो ही मुमकिन रास्ते हैं। इसे कहते हैं एक मुद्दती मॉडल। ये एक ऐसी सादा सी दुनिया है जहां वक्त को सिर्फ दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक आज और दूसरा ऑप्शन की मियाद खत्म होने का दिन। और इस दौरान असासे की कीमत के साथ सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये ऊपर जाएगी या नीचे, बस। अब इस मॉडल का असल जादू उसके सीधे सादे ताल्लुक में है। सोचें, अगर असेसे की कीमत ऊपर जाती है तो ऑप्शन का एक खास मुनाफा होगा, अगर कीमत नीचे आती है तो मुनाफा कुछ और होगा। मतलब हर मुमकिना मुस्तकबिल का एक तयशुदा नतीजा है। ये एक सादा सा हिसाब है और यही हमारी कैलकुलेशन की बुनियाद है। और यही तो इस मॉडल का मरकज़ी नुक्ता है, क्योंकि हमें मियाद ख़त्म होने पर दोनों मुमकिना पे ऑफ का पता है। हम वहाँ से पीछे की तरफ काम करके आज की मुनासिब कीमत मालूम कर सकते हैं। ये मुस्तकबिल के मालूम इम्कानात से आज की कीमत का तयन करने का नाम है। लेकिन हकीकत में तो सिर्फ दो नताइज नहीं होते हैं ना। तो आइए देखते हैं कि इस मॉडल को किस तरह एक ज़्यादा हकीकत पसंदाना यानी कई मरहलों वाले मंजरनामे में ढाला जा सकता है। हम एक कदम से दो कदमों तक जा सकते हैं, जिससे मुमकिना कीमत के रास्तों का एक दरख्त सा बन जाता है। इसे बाइनोमियल ट्री या लैटिस भी कहा जाता है। ये वक्त के साथ साथ कीमत की तमाम मुमकिना हरकत का एक नक्शा बना देता है। दो मुद्दती मॉडल के साथ ऑप्शन की कीमत लगाने का तरीका बहुत मुनज़्ज़म है। पहला कदम, हम मुमकिन रास्तों का एक नक्शा बनाते हैं जिसे बाइनोमियल ट्री कहते हैं। दूसरा कदम, हम आखिर में देखते हैं कि हर रास्ते पर हमारा मुनाफा क्या होगा। तीसरा कदम, हम पीछे की तरफ चलते हुए दरमियानी कदरों का हिसाब लगाते हैं। और आखिर में चौथा कदम, इन सब की बुनियाद पर हम आज की कीमत का तयन करते हैं। इसको ऐसे समझें, आज हमारे पास एक कीमत है, कल ये दो मुमकिना कीमतों में तकसीम हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा या थोड़ी कम। फिर इनमें से हर एक कीमत अगले दिन मज़ीद दो रास्तों में तकसीम होती है। ये बिल्कुल एक दरख्त की तरह शाखें निकालता है जो वक्त के साथ साथ तमाम मुमकिना रास्तों को दिखाता है। अब हम इस मॉडल की सबसे ताकतवर तकनीक पर आते हैं, बैकवर्ड इंडक्शन। इसे एक पहेली को आखिर से शुरू की तरफ हल करने के तौर पर सोचें। हम इस पहेली को आखिर से शुरू करके हल करते हैं, यानी मियाद खत्म होने पर मालूम पे ऑफ से, और आज तक अपना रास्ता वापस बनाते हैं। हम हर पिछले कदम या नोड पर कदर का हिसाब लगाते हैं जब तक कि हम इब्तिदाई नुक्ते पर वापस न पहुंच जाएं। इस तरह हमें आज की मुनासिब कीमत मिलती है। यही तरीका हमें अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शंस के दरमियान फ़र्क को समझने में भी मदद देता है। यूरोपियन ऑप्शन की कदर अगले दो मुमकिना नताइज की रियायती कदर पर मबनी होती है। आपको मियाद खत्म होने तक इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अमेरिकन ऑप्शन के साथ हर कदम पर एक इंतखाब होता है। क्या ऑप्शन को होल्ड करना बेहतर है या उसे अभी इस्तेमाल कर लिया जाए? अमेरिकन ऑप्शन की कदर हमेशा इन दोनों में से बेहतरीन इंतखाब होती है। अब हम इस तज्ज़िये के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हम देखेंगे कि इस मॉडल को बढ़ाने से कायम शुदा मालियाती नज़रिए के साथ एक गहरा ताल्लुक कैसे पैदा होता है। तो क्या होता है अगर हम इस दरख्त में मज़ीद वक्त के मराहिल शामिल करें? अगर हम एक साल को 2 कदमों की बजाय 20 या 200 कदमों में तकसीम करें तो क्या होगा? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे जैसे हम अदवार की तादाद यानी n को बढ़ाते हैं, मॉडल ज़्यादा तफसीली होता जाता है। 2 अलग अलग नताइज से लेकर एक हमवार ज़्यादा मुसलसल तकसीम तक। जैसे जैसे हम मराहिल बढ़ाते हैं, हमारा मॉडल ख्याली दुनिया से निकलकर हकीकत के करीबतर होता जाता है। और यहाँ है वो आहा लम्हा, वो बड़ा इंकिशाफ। जैसा कि एरन गुड्समैन कहते हैं, जैसे जैसे अदवार की तादाद बढ़ती है, बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल का इस्तेमाल करते हुए शनाख्त की गई कदर ब्लैक शोल्स मॉडल का इस्तेमाल करते हुए शनाख्त की गई कदर के करीब पहुंच जाती है। तो अहम नुक्ता ये है, बाइनोमियल ट्री के सादा अलग अलग इकदामात हमवार होकर ब्लैक शोल्स फार्मूले का मुसलसल मुनहनी खत बनाते हैं।
یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیچیدہ مالیاتی ماڈلز کو سادہ بار بار دہرائے جانے والے بلاکس کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طاقتور تصور ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے، اگر انتخاب کا ایک سادہ ماڈل ایک پیچیدہ فارمولے کی عکاسی کر سکتا ہے تو اور کہاں مسائل کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا طاقتور بصیرت کا باعث بن سکتا ہے۔